दूसरे धर्म के मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाना सही या गलत? धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृ से हुई है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना या उस वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना। धर्म भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की मुख्य अवधारणा है। सरल शब्दों में धर्म के अनेक अर्थ हैं, जिनमें से कुछ का अर्थ कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार आदि है। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए, और ये मानव धर्म है। क्या किसी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाना चाहिए? क्या ये सही है या गलत? धार्मिक स्थल क्या है? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, सभी पवित्र स्थान है और प्रत्येक की अपनी पवित्रता है। प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने पवित्र स्थान से विशेष लगाव होता है। यह लगाव प्रेम से बढ़कर आस्था से जुड़ा होता है, और जब किसी की आस्था को ठेस लगती है तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत कठिन है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी पूजा स्थल हैं। किसी भी धर्म का अनुयायी कभी भी अपने पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहता। भारत में धार्मिक स्थल। भारत देश में धर्म, कर्म और क्षमा को प्राथमिकता दी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई जाति और धर्म के लोग बड़े ही प्यार से एक साथ रहते हैं और भाईचारा दिखाते हुए भाईचारे की मिसाल बनते हैं। भारत को विश्वास की भूमि भी कहा जा सकता है। भारत के धार्मिक स्थलों में कई मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के अलावा भी कई दूसरे धर्म के तीर्थ स्थल शामिल हैं। भारत के निवासी अपने अपने धर्म के अनुसार इन पवित्र स्थानों पर जाते हैं और अपने इष्ट देव अल्लाह और गॉड से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक जनसंख्या। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में 31% आंकड़ा ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। 2.2 अरब से भी अधिक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इस्लाम धर्म। दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में इस्लाम का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले धर्मों में से एक है। 1.6 अरब मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म। दुनिया के सबसे बड़े और महान धर्मों में हिंदू धर्म का नाम तीसरे नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में सिर्फ एशिया महाद्वीप के देश में ही हिंदू धर्म का पालन किया जाता है, और तब भी इस धर्म को मानने वालों की संख्या 1 अरब यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जो स्वयं इस धर्म की महानता को दर्शाता है। बौद्ध धर्म। दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में बौद्ध धर्म का नाम चौथे नंबर पर आता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन आज ऐसे कई देश हैं जहां बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, जैसे जापान, नेपाल, चीन आदि। पूरी दुनिया में 370 मिलियन लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सिख धर्म। वैसे बौद्ध धर्म की तरह सिख धर्म का भी जन्म भारत से ही हुआ है, लेकिन आज इस धर्म को भारत के अलावा भी कई देशों में माना जाता है। पूरी दुनिया में 2.3 करोड़ लोग सिख धर्म को मानते हैं। जैन धर्म। हमारे देश में सबसे ज्यादा जैन धर्म का पालन किया जाता है, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 42 लाख लोग जैन धर्म को मानते हैं। अन्य धर्मों की तुलना में जैन धर्म का पालन करना सबसे कठिन है। धरती पर कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? दुनिया का सबसे अच्छा धर्म इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अगर आप में इंसानियत है तो आप एक अच्छे धर्म का पालन कर रहे हैं। कौन सा धर्म सबसे खतरनाक है? दुनिया का सबसे खतरनाक धर्म वो धर्म है जिसमें उस धर्म को मानने वाले लोग आंखों पर पट्टी बांधकर हर तरह की बुराइयां और रूढ़िवादिता का पालन करते हैं। तो हमारे हिसाब से ऐसा कोई धर्म नहीं, लेकिन हम इस बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। कौन सा धर्म दुनिया का सबसे पुराना है? विश्व का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 9057 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हिंदू धर्म 12 से 15,000 साल पुराना है, और पुख्ता सबूतों के मुताबिक हिंदू धर्म 24,000 साल पुराना धर्म है। क्या दूसरे धार्मिक स्थल जाना गलत है? हमारे संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है कि आप जब चाहें, जैसा चाहें अपने धर्म बदलें, किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर जाएं, नाम बदलें, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें। हिंदुओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली घी में गई फिर भी उसका मरण निश्चित है, उसी प्रकार स्वधर्म छोड़कर अन्य धर्म में जाना या अपने धार्मिक स्थल को छोड़कर किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाना भी मृत्यु के निकट जाने के समान ही है। एक धर्म को मानने वालों को दूसरे धर्म स्थल पर जाने से क्या मिलता है? क्या दूसरे धर्म स्थल पर जाने से मन में शांति मिलेगी जो अपने ही धर्म स्थल में नहीं मिलता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाने के मामले में हिंदू सबसे आगे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये गलत है?
दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? जिस प्रकार एक स्त्री या एक पुरुष का विवाह एक ही साथ होता है या एक के ही साथ ही रिश्ता रहता है तो उसे समाज अच्छा कहता है, और जब एक से अधिक के साथ रिश्ते बनते हैं तो उसे समाज कभी भी नहीं स्वीकार करता। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है और इसका स्वामी केवल एक ही होना चाहिए। हम लोग चाहे उन्हें कभी भी ढूंढें, मगर मेरा परमात्मा मुझे केवल एक ही स्थान पर मिलेगा। वैसे तो भगवान प्रत्येक स्थान पर निवास करते हैं, आपका जहां मन करे आप वहां जाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जिस व्यक्ति को अपने धर्म में ही पूर्णतः विश्वास ना हो, वो कहीं भी जाके भटक ले, उसे मन की शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान को एक ही स्थान पर ढूंढना चाहिए।